वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। केमोथेरेपी का नंबर हमारा आ गया है और ये हमारा जो मेडिसिन्स है वो हम हमारे साथ ले जा रहे हैं। और ये है कुछ छोटी सलाइन की बोतल, कुछ बड़ी भी है, 7 8 9 10 कुछ तो है, एग्जैक्ट नहीं पता अभी। ये है वाइप्स, जिस दिन हम नहीं नहाते हैं उस दिन हम ये यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा मेडिसिन का डब्बा। इतने सारे टैबलेट्स हमको खाने होते हैं हर रोज़, इसमें से सुबह दोपहर शाम ऐसे। तो ये मेडिसिन का डिब्बा हुआ, ये इंजेक्शन का बॉक्स, इसके अंदर 6 मेरोपेनम इंजेक्शन है, ये भी ले जाना है। उसके बाद ये है कुछ और अलग से इंजेक्शन, ये सब हमको हमारी बैग में डाल के लेके जाना है, क्योंकि अगले 5-6 दिन हम वापस हमारे घर नहीं आएंगे, इसलिए ये पैकिंग चल रही है। तो सोचा कि ये पैकिंग का एक बार आपको दिखा दूँ कि कितना मेडिसिन होता है, या फिर इसके अलावा भी और बहुत सारा ये मेडिसिन वहाँ पे लेना होता है, इससे 10-20 गुना ज़्यादा मेडिसिन। सो आप सोच सकते हैं कि कितना सारा मेडिसिन एक टाइम में, एक ही बार में लगता है इंसान को, कैंसर पेशेंट को। नीचे प्रोटीन पाउडर है और एक दो और भी चीज़ें हैं। ये ट्रेकिंग बैग है एक्चुअली, पहले हम ट्रेकिंग के लिए यूज़ किया करते थे, अब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। टी फॉर ट्रेकिंग, टी फॉर ट्रीटमेंट कोइंसिडेंस। और ये है सबसे महंगा सामान, ये PICC के लिए यूज़ होता है, जो हमारे हाथ में जो नली डाली हुई है, जो कैथेड्रल है जिसके ज़रिए हमको केमोथेरेपी दी जाती है, और डायरेक्टली वो हाथ में से डायरेक्टली हार्ट तक जाती है, मतलब डायरेक्टली आपका जो दिल होता है वहाँ तक दवाइयाँ सीधी जाती है उस नली के ज़रिए। तो वो नली को मेंटेनेंस रखने के लिए इतना सब सामान होता है इसके अंदर, बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें अवेलेबल है। और इसको हमेशा कवर करके ही रखना होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसको एक साथ प्लास्टिक में रखना होता है। सो ये सब हुआ, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी दूसरी बैग में पैक की है। सो लेट्स गो। ये छोटी छोटी गलियों से निकल के अभी हम बाहर आए हैं, ये रिक्शा खड़ी है। ये है हमारी रिक्शा जो कि पहले से आके खड़ी है, और इसी रिक्शा में बैठ के हर रोज़ हम यहाँ से चले जाते हैं। अभी जो है वो शाम का वक्त है और फिक्स रिक्शा है हमारी, और हर रोज़ इसी तरीके से हम जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम में आते हैं। कोरोना की वजह से 24 आवर्स वहाँ पे आपको एडमिट नहीं किया जाता है, इसलिए आपको हर रोज़ जाना होता है, आना होता है। इसी को एक्चुअली OPD बेस सिस्टम बोलते हैं, OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सो अभी हम रिक्शा से जा रहे हैं, और मम्मी भी हमारे साथ है। अगले 5-6 दिनों के लिए हमारी केमोथेरेपी चलेगी। इस बार हमारी केमोथेरेपी जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि कोरोना की वजह से बेड अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आए हैं हॉस्पिटल में भी, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना की वजह से, इसलिए फास्ट नहीं हो रहा है, तो केमोथेरेपी डिले हो रही है। तो एक्चुअली ये जो हमारा एरिया है ये घाटकोपर वेस्ट में आता है, घाटकोपर वेस्ट में। और ये जो राइट साइड में है ये है RCT मॉल। RCT मॉल के एग्जैक्टली पीछे ही हमारा छोटा सा घर है, एक्चुअली चौल जैसा ही है, लेकिन मुंबई में वो भी बहुत बड़ी बात है। ये है LBS रोड, लाल बहादुर शास्त्री रोड, और ये इसके ऊपर जो है ये पिलर, ये मेट्रो का काम चल रहा है, बॉम्बे टू ठाणे मेट्रो। तो LBS रोड से हम सीधा अभी हाईवे की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, जिसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ यूनुस सैयद, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है इंस्पायर प्लस विथ यूनुस सैयद। और मैं एक्चुअली एक कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है। पिछले 3 महीने से मैं बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर
करता जाऊँ, इसलिए मैं कैंसर अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और बताता रहता हूँ मेरी जो लाइफस्टाइल है कैंसर में एक्चुअली मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया आप कैसे हो, भाई आप कैसे हैं। सो हर एक को आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम ये वीडियो के ज़रिए आपको बताते रहते हैं। ये माहिम पुलिस स्टेशन का बैरिकेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे और लॉकडाउन की पूरी तैयारी। अलग अलग जगह पे पुलिस चेक पोस्ट लगाए हुए हैं, पुलिस आपको चेक कर रही है। ये व्हीकल इसलिए आप मॉनिटर करके भेजे जा रहे हैं धीरे धीरे एक एक चेक करके। ये रही चेक पोस्ट लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही है, शामियाना छोटा सा, वहाँ पे पुलिस भी है। पुलिस चेक पोस्ट मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सदरक्षा नायक हल निगराना है। इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड से रोड आ रहा है ऊपर जो फ्लाईओवर है, ये एक्चुअली वाशी, पनवेल, ठाणे, पुणे इधर से जो गाड़ियाँ आती है, जो लोग आते हैं वो इससे आते हैं और राइट साइड में टर्न लेके हम पहुंच गए अभी सायन, क्योंकि सायन तक ही हमारी रिक्शा होती है और यहाँ से हमको हर रोज़ टैक्सी करनी होती है। घाटकोपर से हम सायन तक रिक्शा से आए और ऑटो से सायन तक, और सायन से परेल, जो हमारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है वो परेल में है। तो फिर अभी यहाँ से हमने ली है टैक्सी और टैक्सी से हम जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल बॉम्बे जो है सेंट्रल सिटी, वहाँ पे रिक्शा अलाउड नहीं है, वहाँ पे ऑटो अलाउड नहीं है, ओनली एंड ओनली टैक्सी। यू हैव टू टेक टैक्सी। अभी टैक्सी में बैठ के धीरे धीरे हम जा रहे हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि ये वीडियोस वगैरह क्यों बनाते हैं, अपनी तबीयत के ऊपर ख्याल दीजिए। सो क्या है कि सोसाइटी ने आज तक हमको बहुत कुछ दिया है, समाज ने बहुत कुछ किया हुआ है हमारे लिए। पहले हम भी सोशल वर्क फील्ड में काम किया करते थे, तो उसी के वजह से आज बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि हम भी कुछ तो देना चाहिए, हमने भी कुछ तो रिपे करना चाहिए जो सोसाइटी हमारे लिए इतना करती है। तो इसके लिए हमने सोचा कि कम से कम थोड़ा सा कैंसर अवेयरनेस किया जाए। एक्चुअली कोरोना से कैंसर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी है। पिछले साल 18.8 मतलब नियर अबाउट 19 लाख लोगों की तो हम यही बोलना चाहते हैं कि कैंसर हर एक की बॉडी में होता है और वो हमारे बॉडी की बीमारी है, हमारी अंदरूनी बीमारी है। हर एक के बॉडी के जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर कैंसर सेल्स उसी में से पैदा होते हैं। ये जैसे कोरोना जैसा नहीं है कि बाहर का कोई वायरस आके आपके बॉडी में चला गया और फिर आपको कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। ये कैंसर जो है वो एक्चुअल हर एक की बॉडी की ही बीमारी है, ये कुछ अलग बीमारी नहीं है। इसलिए किसी को भी कैंसर हो सकता है और कभी भी कैंसर हो सकता है। पैदा हुए बच्चे से लेके तो बूढ़े इंसान तक किसी को भी कैंसर हो सकता है। इसलिए होने के पहले ही थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि कैंसर के ऊपर जितने भी वीडियोज़ है या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बहुत कम है। इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर कितना डेंजर है। और कैंसर ये जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ये बीमारी है, ये आज की बीमारी नहीं है। सो इसलिए हम थोड़ा बहुत बताते रहते हैं। और अगले 4 महीने तक तो हम बॉम्बे में, अगस्त महीने तक हमको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है। तब तक जितना हो सके उतना बोलते रहेंगे आपको। जा रहे हैं, अभी
आते समय तो अभी हैप्पी हैप्पी है, लेकिन आते समय तो थोड़ा वीक हो जाएंगे, क्योंकि केमोथेरेपी के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। और भी 4 महीने कंटिन्यू ऐसे केमो हमारे चलते ही रहने वाले हैं। अभी तक कम से कम 400-500 इंजेक्शन्स तो हुए होंगे। और अभी ये हमारी आ गई मंजिल, फाइनल मंजिल, यह है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। बाहर से ही हम दिखा सकते हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वरना हमारी ट्रीटमेंट कैंसिल हो जाएगी। सो देखते रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।